हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन एचडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वचन, जो 10वां चैप्टर है, 10वां पार्ट है। आप इसे ध्यान से अगर सुनते हैं तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखें प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वचन हमारा ये चैप्टर है और यहाँ पे कुछ फिगर भी आपको दिख रहे होंगे। 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, एक बत्तख है और कुछ पक्षियां हैं। तो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ संकेत, इस पिक्चर को संकेत किया गया है, यहाँ संकेत किया गया है, यहाँ और यहाँ। तो कुल मिला जुला के देखेंगे, इसमें लड़के यानी बच्चे जो हैं 2 हैं, इसमें भी 2 बच्चे हैं, इसमें जो बत्तख है वो एक ही है, इसमें जो चील दिखाए गए हैं उसमें कई चील हैं। तो ये पिक्चर इसलिए दिखाया गया है ताकि पिक्चर के माध्यम से आपको आसानी से समझाया जा सके। जैसे यहाँ पे पूछा जाए बच्चे कितने हैं तो 2 हैं, यहाँ पे भी बच्चे 2 हैं, यहाँ पे बत्तख कितने, 1 है, यहाँ पे कितने चील हैं तो आपको 4 चील दिख रहे होंगे। तो देखें, ये जो चित्र है ये दर्शाता है कि वो कितनी संख्या में है। और वचन से हमारा परिभाषा भी यही निकलेगा कि वह संज्ञा शब्द जो संख्या का बोध कराता है, वह संज्ञा शब्द जो संख्या का बोध कराता है वचन कहलाता है। संख्या का मतलब कि कोई भी चीज या जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो कितनी संख्या में है, इसी को जानना ही वचन मतलब इसी को जानना ही वचन होता है। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो संख्या को दर्शाता है कि वह कितनी मात्रा में है, वचन कहलाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन भी दिख रहा होगा कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है कि वो कितनी संख्या में है, 1 है या कितने हैं। तो संज्ञा के जिस शब्द से संख्या का बोध होता है वो हमारा वचन कहलाता है। अब देखेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कह रहे हैं, वचन का ये हमारा परिभाषा हो गया कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब देखें वचन के भेद या वचन के प्रकार। अगर कोई ये पूछे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं तो ये जाना कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में अगर पूछा जाए कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं तो वो अलग है, लेकिन हिंदी में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ध्यान से सुनेंगे, संज्ञा के जिस शब्द से या संज्ञा रूपी शब्द से अगर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वो एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, लड़की, बच्चा, गमला, गाना, ये सभी एक वचन है। बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा के जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो एक वचन, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे, एक वचन का दिया है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, लड़कियाँ, बच्चे, गमले, गाने, सोफे, इन सब से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक नहीं बल्कि एक से अधिक हैं, तो वो हमारा बहुवचन होता है। तो ये 2 वचन होते हैं। अब देखें आगे क्या कह रहा है कि नित्य एक वचन। नित्य एक वचन क्या होता है कि वो शब्द जो सदैव हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। जो शब्द हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं उन्हीं शब्दों को नित्य एक वचन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो
सदैव एक वचन के रूप में यूज होते हैं। जैसे जनता हो गया, पानी हो गया, वर्षा, आकाश, झूठ, सरकार, भीड़, पुलिस, समिति। ये जो शब्द हैं हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। अब देखें आगे दिया है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो संज्ञा के प्रकार होते हैं तो इनमें से 4 प्रकार व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर पूछ दे कि कौन कौन सी संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती है तो जान लें कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है। नित्य बहुवचन क्या होता है? जो शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह शब्द जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उसी को हम नित्य बहुवचन कहते हैं। जैसे आंसू, ऊंट, दर्शन, दाम, प्राण, भाग्य, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ये जो शब्द हैं वो नित्य हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखें, ये तो रहा एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, या नित्य एक वचन या नित्य बहुवचन। अब देखें एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो अगर कोई एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में ही आप देखेंगे कि कुछ शब्द चाहे वो पुल्लिंग का हो चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। देखेंगे आप इसे ध्यान से। देखें, दिया है पुल्लिंग शब्द, यानी कि पुल्लिंग शब्द आ जाए और उनमें ढूंढना हो एक वचन और उनका बहुवचन कैसे बनता है, तो ध्यान से देखेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्द एकारांत हो जाता है। ध्यान से देखेंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्द दिया। आकारांत क्या होता है कि वह शब्द जिसके अंत में आ आए वही आकारांत होता है। जैसे यहाँ पे कमरा, र में आ गया है तो वही कह रहा है कि अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो जब हम बहुवचन बनाते हैं तो आकारांत का एकारांत हो जाता है। एकारांत का मतलब अंत में ए आ जाता है, अंत में आ होता है तो अंत में ए हो जाता है। क्या करने पर? बहुवचन बनाने पर। कौन से शब्दों को? पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे यहाँ पर। जैसे कमरा है तो कमरे, यहाँ पे आकारांत है तो एकारांत। कमरा का कमरे, मुर्गा का मुर्गी, कपड़ा का कपड़े, सब आ दिया हुआ है अंत में। ध्यान से देखेंगे तो जो आ अगर आ जाता है पुल्लिंग शब्दों में तो वो एकारांत हो जाता है अंत में। ए जैसे गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, खरबूजा, खरबूजे, ये हो जाता है। अब देखें, अगर कह रहा कि यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के अतिरिक्त कोई अक्षर आता है, आ आता है तो एकारांत हो जाता है, आकारांत आए तो क्या हो जाता है? एकारांत। लेकिन आ के अतिरिक्त कोई आता है तो उसका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है। उसका जो रूप होता है, आ के अतिरिक्त कोई आता है तो उसका दोनों वचनों में एक ही रहता है। जैसे उल्लू, पक्षी, माली, बाघ, गुरु, मुनि, ये सब। ये इनमें देखें ई आया है, इकारांत है, ये ऊ कारांत है, ये भी ई कारांत है, ये अकारांत है, ये ऊ कारांत है, ये ई कारांत है, लेकिन आ कारांत नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर आ के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द आते हैं, अन्य कोई अक्षर आते हैं तो उनका जो बहुवचन होता है वही रहता है। हाँ, ये अलग है कि वचन का भेद करना अगर जरूरी पड़ जाए तो इसके अंत में जन, गण, वृंद, लोग, इन शब्दों में से कोई एक लिख देते हैं। जैसे देखेंगे आप, पक्षी दिया है पक्षी वृंद, मित्र दिया है मित्र गण, पाठक दिया है पाठक गण, गुरु दिया है गुरु जन। मतलब अंत में ये जो शब्द लग रहे हैं जन, गण, वृंद, लोग, तो ये बहुवचन अगर अंतर करना आवश्यक हो तो, नहीं तो वही होता है हमारा बहुवचन भी। लेकिन अगर आवश्यक हो तो इन शब्दों को उनके साथ लिख दिया जाता है।
अब देखें, ये तो हो गए पुल्लिंग शब्द। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। ध्यान से देखेंगे कि अगर स्त्रीलिंग शब्द आ जाएं तो क्या करते हैं। तो ध्यान दें, यहां दिया है कि यदि शब्द अकारांत, ध्यान देंगे अकारांत हो तो ये ए जोड़ देते हैं। अंत में क्या जोड़ देते हैं? क्या जोड़ देते हैं? ए। यदि शब्द अकारांत हो, अकारांत का मतलब अंत में ओ आए, तो बहुवचन बनाते समय ए जोड़ देते हैं। जैसे आंख, चीज, बात, दुकान, पुस्तक, यानी कि अंत में क्या ओ आया हुआ है। तो अगर ये शब्द आ जाएं तो ए हो जाता है। जैसे आंख है तो आंखें, चीज है तो चीजें, ए हो जाता है, बताया है। अगर ओ आए तो ए हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि यदि शब्द आकारांत आए, आकारांत देखा पुल्लिंग में भी आया था, यहां पर भी जो आकारांत आया था ए हो गया था। यहां पर देखें, यदि शब्द आकारांत, स्त्रीलिंग में है ये, यदि शब्द आकारांत आए तो उसके अंत में भी ए हो जाता है। जैसे माता, माला, विशेषता, लता, छात्रा, शाखा, देखें अंत में इन शब्दों के अंत में आकारांत आया हुआ है, तो इनका भी बहुवचन ए हो जाता है। जैसे माता है तो माताएं, माला है तो मालाएं, विशेषता है तो विशेषताएं, ये सब ऐसे बनाया गया है। आगे देखें, यदि शब्द इकारांत है, इकारांत का मतलब अंत में ई हो, तो उसके अंत में या जोड़ देने से वो बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, निधि, जाति, पक्ति, विधि, शक्ति, तो अंत में ई आया हुआ है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, अंत में ई आया हो, ई आने का मतलब है इकारांत हो, तो अंत में बहुवचन बनाते समय या जोड़। जैसे तिथि है तो तिथियां, निधि है तो निधियां, जाति है तो जातियां, पंक्ति है तो पंक्तियां, ये ऐसे बनाया गया है। याद रखेंगे, बड़ा आसान है। अब देखें, चौथा दिया है कि यदि शब्द ईकारांत हो, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा थोड़ा बस अंतर है। यहाँ पे क्या था? ईकारांत, इका मतलब छोटी, यहाँ पे देखें बड़ी ई दिया है। यदि शब्द ईकारांत हो तो उसके अंतिम ई के स्थान पे या हो जाता है, यानी कि छोटी ई और या हो जाता है। अगर बड़ी होगा तब, जैसे रानी है, सखी है, चटाई, नदी, कली, लड़ाई, बड़ी ई अंत में दिया हुआ है, तो इसको हम बहुवचन बनाते हैं तो इया हो जाता है। जैसे रानी है तो रानियां, रानी है, रानियां हो गया, इया आया हुआ है इसमें। सखी है तो सखियां, इया आया हुआ है। चटाई है, चटाइयां, नदी है तो नदियां। कुल मिला जुला के अगर ई कारांत है तो ई के स्थान पे इया जोड़ देते हैं। क्या करने के लिए? बहुवचन बनाने के लिए। अब देखें, यदि शब्द उकारांत हो तो अंत में ए जोड़ देते हैं। उकारांत ये छोटा हुआ है, देखेंगे जैसे वस्तु, धातु, ऋतु, धेनु, अंत में छोटा उ का मात्रा लगाया हुआ है, यानी उ है। तो कैसे बनाएंगे? जो ऐसे शब्द होते हैं, उकारांत शब्द होते हैं, अंत में क्या जोड़ देते हैं? ए। जैसे बाकी अन्य यहाँ पर भी देखेंगे ए जोड़ा गया है, इस शब्द में भी ए जोड़ा गया है, यानी कि अकारांत, आकारांत और ये उकारांत आए तो ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वस्तु है तो वस्तुएं, धातु है तो धातुएं, ऋतु है तो ऋतुएं, धेनु है तो धेनुएं, यानी कि उकारांत आए तो ए जोड़ दिया जाता है। क्या करने के लिए? बहुवचन बनाने के लिए। अब देखें, यदि शब्द उकारांत आए, बहुवचन दिया है, बड़ा उ की मात्रा दी हुई, अंत में बड़ा उ दिया हो तो वो उकारांत होता है। छोटा उ रहेगा तो उकारांत, बड़ा उ रहेगा तो उकारांत, तो उसके अंत में उ के स्थान पे उए जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या था? क्या जोड़े थे? ए जोड़े थे। यहाँ पे उए, जैसे जू है तो जुएं, लू है तो लुएं, बहु है तो बहुएं, बधु है तो बधुएं, ऐसे बना देते हैं। क्या करने के लिए? प्लूरल नंबर बनाने के लिए। अब आगे देखेंगे, एक नियम और है, लास्ट नियम है आपका दिया है, यदि शब्द के अंत में या आए तो उसे या कर देते हैं। कुछ ऐसे भी स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं जो अंत में या आ जाता है, तो बहुवचन बनाते हैं
तो या को या कर देते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द है, चिड़िया एक वचन है तो बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया हो जाएगा। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख या सुन लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। गुड़िया है तो गुड़िया, पुड़िया है तो पुड़िया, चूहिया है तो चूहिया, कुतिया है तो कुतियाँ। देखेंगे अनुनासिक है, नाक से निकालना पड़ेगा। ये डिबिया है तो डिबिया। तो ये ऐसे स्त्रीलिंग के शब्द हैं कि अगर अंत में ये हो, चाहे ये कारांत हो, चाहे जो कुछ भी जो भी आपको बताया गया, अगर इस टाइप से हो तो उनके स्थान पे ये चीज कर दिया जाता है। क्या करने के लिए? बहुवचन बनाने के लिए। तो इस चैप्टर में, इस वचन नामक चैप्टर में आपको इतना ही बताया जाएगा। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।